देखो, आज नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल इन सबसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है हमेशा, उसे करेंगे। ठीक है। एक रिमाइंडर थ्योरम वाले में एक क्वेश्चन और छूट गया था जो मैं इसी में कवर कराऊंगा। ठीक है। तो नंबर सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट है उसे देखते हैं कैसे करते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, एक होता है भाज्य, एक होता है भाजक, एक होता है भागफल और एक होता है शेषफल। इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है बस वही देखना है और उसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, भाग वाला साइन कैसे होता है, ऐसे ही होता है। यहां जो आता है वो भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य। यहां क्या आता है? भागफल आता है। ठीक है। और यहां क्या होता है? भाजक। ठीक है। और यहां आता है शेष या शेषफल। ठीक है। इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है? भाजक आप जानते हो कि जिससे हम किसी संख्या में भाग देते हैं, और जिस संख्या में भाग देते हैं वो होता है भाज्य, और भाग देने के बाद जब जितनी बार वो पूरा कटता है वो होता है भागफल, और अगर कुछ बच जाए तो वो होता है शेषफल। तो ये आता कैसे है? अगर मैं इसे फॉर्मूले बेस में लिखूं तो यहीं से फॉर्मूला बनता है। अगर आपको इमेज की तरह से याद रखोगे तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे करते हैं। भाज्य कब आएगा? भाज्य कब आएगा कि मैं भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई करूं। भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई करना है और शेषफल को उसमें जोड़ दूं। भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई और शेषफल को जोड़ दूं। मतलब क्या करूं कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, तो मेरा क्या निकल आएगा? भाज्य। अब क्वेश्चन जैसे भी तुमसे पूछा जाए इन सबकी वैल्यूज देगा। सबकी वैल्यूज में मतलब कितने वैल्यू? 1 2 3 4, किसी 3 की वैल्यू देगा और एक को आपसे पूछ लेगा। ठीक है। अब देखो, मैं विद एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्या है। देखो, मान लो मैं यहां लिखता हूं 16 और मैं इसमें 3 से भाग देता हूं। तो अगर मैं 3 से भागूं तो ये क्या है? भाजक है। ये क्या है? भाज्य है। अब देखो यहां क्या आएगा कि कितनी बार पूरा पूरा कटेगा, तो 15 तक ये जाएगा, यानी कि 3 पंजे 15, 5 बार। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये भागफल है। ठीक है। और अगर मैं 15 ये कट गया तो यहां से ये जो बचा वो क्या है? शेषफल है। ठीक है। अब मैं अगर इसकी तरह देखूं कि मुझे 16 लाना है। ठीक है। अगर मान लो मैं 16 को गायब कर देता हूं कि किसी संख्या में, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि किसी संख्या में 3 से भाग देने पर, संख्या मुझे नहीं पता अभी, 3 से भाग देने पर भागफल 3 और शेषफल 1 है। तो मैं कैसे करूंगा कि संख्या मुझे निकालनी है, यानी कि भाज्य निकालना है। तो भाजक यानी कि 5 दिया 15 और 1 16, मतलब मैंने यहां गुणा किया जैसे यहां किया है, और ये क्या किया? प्लस किया, तो ये प्लस कर दिया, तो कितना आ गया? ये वाली वैल्यू आ जाती है। ठीक है। तो भाजक और भागफल का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे और शेषफल को जोड़ेंगे तो कौन सी वैल्यू प्राप्त होती है? भाज्य। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कैसे आता है। ठीक है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1265 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 105, आपको भागफल दे दिया, शेषफल 5 बचे, शेषफल दे दिया। ये 1265 क्या दिया हुआ है? 1265 मतलब इसमें भाग देना है। तो मैं अगर इसके हिसाब से बात करूं तो यहां पे क्या आता था? यहां पे भाज्य आता था, और यहां क्या आता था? भाजक, और यहां क्या आता था? भागफल, और यहां क्या आता था? शेष। ऐसे ही हम फॉर्मूला कैसे बनाते थे? इन दोनों का गुणा करते थे, यानी कि भाजक और भागफल का गुणा करते थे। उसमें क्या करते थे? फिर शेष को जोड़ देते थे। शेष हमने जोड़ दिया तो क्या निकल के आता था? भाज्य, यानी कि ये भाज्य के बराबर होता था। ऐसे ही किया था। अब दोनों तरीके से कर देंगे इसको, जो आपको बेटर लगे वो आप अपना सकते हो। मैंने भाज्य मेरे पास है 1265 है। भाजक मुझे निकालना है, मैंने x लिख लिया। भागफल कितना है? 105 प्लस शेषफल कितना है? ये 5। इसको कैसे करेंगे? 5 इधर प्लस के इधर आएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, तो माइनस करेंगे तो इधर क्या बचेगा?
मान लीजिए इधर बचेगा 1260, ये 105 है, 105 इंटू एक्स है, 105 उठ के यहां से यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर आके भाग होगा, यहां से हटाएंगे इसे 105 भाग करेंगे, ये कितनी बार कटेगा, 12 से ये 120 और 12 पंच 65, यानी कि ये हो जाएगा आपका 12 टाइम। ठीक है, तो 12 इसका क्या आ गया, भाजक, जो हमसे पूछा था कि यानी कि हम 12 से भाग दें इसमें तो 105 बार कटेगा और 5 इसका शेषफल आएगा। अगर आप इस फॉर्म में करते हैं तब भी हो जाएगा। आप देखो ऐसे ही लिखते डायरेक्टली, मुझे भाजक चाहिए एक्स, मैं क्या करता, भाज्य को मैं ऐसे लिखता 1265 और भागफल में क्या लिखता, भागफल में मैं लिखता 105 और यहाँ शेषफल कितना होता 5। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस फॉर्म में कर सकते हो, ऐसे याद है तो इन दोनों का गुणा यानी कि 105 इंटू एक्स प्लस के 5 यानी कि 5 करते बराबर क्या आता है 1265। अब इसको 5 को फिर करते तो 1260 और यहाँ 105 इंटू एक्स, ये 105 से कटता 12 बार, तब भी एक्स की वैल्यू क्या आती 12, यानी कि 12 क्या हो गया इसका भाजक। तो आपको जो बेटर लगे आप वो कर सकते हो। देखो वो था एकदम सिंपल। अब कुछ ऐसी कंडीशन पे आते हैं कि आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन दिया होता है, ठीक है, जिनमें ऐसे रिलेशन दिया हो तब उन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो बड़ा ही सिंपल है, भाजक भागफल का 10 गुना है, भाजक भागफल का 10 गुना है, जैसे बोले वैसे लिखना है। भाजक जो है वो क्या है, भागफल का 10 गुना, ठीक है, भागफल का 10 गुना है। फिर कह रहा है एवं शेषफल का 5 गुना है, यानी कि यही भाजक शेष का कितना गुना है 5 गुना है। फिर कह रहा है यदि शेष 46 हो तो भाज्य बताना है। भाज्य के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, अगर मेरे पास भागफल है, भाजक है और शेषफल है तो मैं भाजक और भागफल का गुणा करके शेषफल को ऐड करूंगा तो मुझे भाज्य मिल जाएगा। तो मुझे भाज्य, लेकिन इन सब की वैल्यू भी तो पता होना चाहिए। अब मुझे सिर्फ 46 किसकी वैल्यू पता है, शेष की, तो शेष की वैल्यू को अगर मैं 46 को यहां लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये भाजक कितना हो जाएगा, देखो 6 पंजे 30 और 4 पंजे 20 और 3 23, यानी कि भाजक की वैल्यू कितनी हो गई 230। ठीक है, अगर मेरा भाजक यहाँ 230 है, देखो यहाँ मैंने यही वैल्यू उठा के यहाँ लिख दी, ठीक है, ये भी भाजक है, तो भागफल कितना होगा, देखो 10 गुणा हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा 10 का भाग हो जाएगा, भाग हो जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 23 बचेगा। तो भागफल कितना हो गया 23। भाई अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो 0 से 0 कट जाएगी तो भागफल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 230 में 10 से भाग दूंगा तो अभी तो भागफल आएगा, तो कितना आएगा 23। देखो सबकी वैल्यू मेरे पास लिखी है। अब मुझे भाज्य बताना है, तो भाज्य कैसे निकाल देते, भागफल, या आप पहले लिख सकते हैं भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, यही तो था। अब बस इतना करना है, भाजक की वैल्यू कितनी है 230 मल्टीप्लाई भागफल की वैल्यू कितनी है 23 प्लस शेष कितना है 46, कितना हो जाएगा 23 का होता है 529 और 0 प्लस के 46, ये कितना हो जाएगा, देखो 0 ये 6 9 और 4 13 3, फिर हो जाएगा यहाँ पे 3 और ये हो जाएगा 5, 5336 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने इतना प्रोसेस में बताया, इतना करना नहीं है, आप डायरेक्टली सब कुछ यही कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली करता तो कैसे करता कि भाई मुझे भाज्य पूछना है तो ठीक है, मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो इक्वल टू में लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ से 46 था, ये 230 निकाल लिया, ये 230 है तो ये 23 आ गया। मैंने देखा कि भाजक और भागफल का गुणा होगा तो 23 गुणा 23 यानी कि 529, ठीक है 529 और एक 0 है यानी कि 0 प्लस शेष जोड़ना है 46, बस इतना काम करना था और 5336 जैसे ही आएगा आंसर। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए पूरा बताया है कि कैसे करते हैं। ठीक है, देखो इसी में एक क्वेश्चन जो रिमाइंडर थ्योरम वाला उसमें से छूट गया था और इसी टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है, नंबर सिस्टम में ही चल रहा है सर। तो इसे देखते हैं कि 343 में लगातार या लिखा आएगा क्रम से या लिखा आएगा क्रमागत, किससे 5 6 7 1 2 3 4 जितने भी अंकों से भाग दिलवाए, है ना, ठीक है, से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ठीक है, अभी देखो मैं करके बताऊंगा तब सब कुछ समझ में आएगा ये ऐसे कैसे पूछता है, क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, देखो देखते हैं। मैंने लिखा 3 4 3, देखो ये भाग देने की एक्चुअली में अलग से विधि है। ठीक है, इस टाइप से जब दे तो मैं कैसे करता हूं, इसे ऐसे करता हूं, यहां जिससे भाग देते हैं वो, और यहां फिर उससे जो शेषफल बचता है वो, तो यहां क्या लिखा होता है शेष।
और यहां जिससे हम भाग देते हैं, भाग मतलब भाजक होता है। तो भाजक कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 भाजक हैं, इनसे लगातार भाग देना है। लगातार भाग कैसे देते हैं? देखो, अगर मैं पहला भाजक 5 से इसे भाग देता हूं, पहला भाजक 5 से भाग देता हूं, तो भागफल यहां आएगा। तो देखो कितना आता है, जितनी बार कटेगा, और शेषफल यहां लिखेंगे। तो 5 से 5 छिंगा 30, कितने बचे? 4, कैरी 3, 5 40, यानी कि कितना हो गया? कितने बचे रिमाइंडर में? 3, और 68 बार पूरा पूरा कटा। ठीक है, तो इसका 5 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना है? 3। अब देखो, जो भागफल आता है लगातार का मतलब वही होता है कि जो भागफल आता है उसी में नेक्स्ट भाजक से भाग दे देते हैं। मतलब 6 से अब भाग देंगे तो ये कितना होगा? ये 11 बार, 11 छिंगे 66 होते हैं, 11 बार पूरा पूरा, 6 एकम 6 और 6 एकम 6, तो रिमाइंडर कितना बचा? 2। ठीक है, अब क्या बचा? यहां से 11। अब 11 में नेक्स्ट भाजक से भाग देंगे, यानी कि वो है 7। 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, और यहां पे कितना रह गया? 7 4 11। इसका मतलब 7 से भाग देने पर कितना आया? 4। ये होता है क्रमशः का मतलब कि जो भागफल आता जाए उसी में नेक्स्ट भाजक से भाग देते चले जाते हैं, और यहां लास्ट में 1 आ जाता है। ठीक है, तो कितने हो गए? इसका आंसर हो गया 3, कि 5 से भाग देने पर 3, 6 से भाग देने पर 2, और 7 से भाग देने पर 4 शेष बचेगा। जिस ऑप्शन में ये 3 ऑप्शन हो वही हम टिक करेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, उसमें 8 और 9 से भाग देने। मेरे पास 2 भाजक हैं इस बार, और संख्या है 242। मैंने फिर से वही लिखा 242। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। 8 और 9 से भाग देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ग्राफ में 1 आया। देखो 8 से भाग दिया तो 8 किया 24, यानी कि ये 8 किया 24, 240 30 बार जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा? 2, यानी कि 8 से भाग देने पर 2, एक आंसर ये हो गया। इसके बाद 9 से देंगे, 9 तिया 27। ठीक है, तो 3 बार पूरा पूरा गया, और 3 ही क्या बचा? शेष। इसका मतलब क्या हो गया? क्या आंसर हो गए? 2 और 3 उसके आंसर है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, इस बार भाजक भी दिए हैं। ठीक है, लेकिन वो संख्या जिसमें हम भाग देते थे वो पहले दी हुई होती थी। अब की बार वो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, यानी कि वो संख्या पूछ रहा है। ठीक है, इतना याद रखना है आपको कि वो संख्या पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे? क्रमशः शेष कितने बचते हैं? इस बार शेषफल जो हमने अभी निकाले थे वो हमें दे दिए हैं, तो हम सेम वही पैटर्न यूज करेंगे। मैं ऐसे ही इसे लिखता हूं, यानी कि यहाँ वाली जो संख्या है वो मुझे अब निकालनी है। और मुझे क्या है? देखो 4 से भाग देता है एक बार 6 से देता है, और एक बार 8 से देता है। ठीक है, यही तीनों से दिया है। 4 से भाग दिया तो शेष कितना बता रहा है? 3। 6 से भाग दिया तो कितना बता रहा है? 4। 8 से भाग दिया तो कितना बता रहा है? 2। अब देखो सबसे छोटी संख्या निकल के आती है, वो कैसे करते हैं? मैंने अभी लास्ट में जहां 1 आया था, कहीं 3 आया था, तो मैं यहाँ पे 1 मान के चलता हूं कि भाई सबसे छोटी से छोटी निकाल रहे हैं। अब देखो, अगर ये भागफल 1 है तो मैं भाजक और भागफल का गुणा करता हूं, शेषफल जोड़ता हूं, तो भाज जाता है कि नहीं? मतलब आपको देखो या तो पैटर्न याद रखो कि इसको इससे गुणा करना है, और शेषफल हमेशा जुड़ता है। तो देखो 8 एकम 8, और इसको इसमें जोड़ना है। कितने हो गए? 10, और यहां वैल्यू लिख देंगे तो कितनी आ गई? 10। फिर से याद रखना, ये भाजक है, ये भागफल। अगर एक बार सबसे मिनिमम भागफल क्या होगा? 1, तो मैंने मान लिया 1, यहाँ पे 1 रखना ही है तुम्हें जब भी ऐसे संख्या निकलवाए। तो 8 एकम 8 और 2 10, देखो साइन बना दिया मैंने, 2 10, तो क्या आ गया? यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब देखो वैल्यू यहां पहुंचना है, तो फिर करेंगे। देखो 6 दाड़े 60 प्लस 4 64, 64 कहां आएगा? यहां। ठीक है, जैसे ही यहाँ 64 आया, अब 64 चौका करेंगे, यानी कि 6 चौका 24, 240, और 4 चौका 16, कितने हो गए? 256। यानी कि इन दोनों को गुणा 256 प्लस के 3, तो वैल्यू कितनी आ गई? 256 प्लस 3 259। यानी कि वो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 259 वो संख्या होगी। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है? किसी संख्या में 4, 6 और 8 से भाग देने पर क्रम से 2, 3, 4, ये पहले क्वेश्चन की तरह हो गया, शेष बचता है, इतना बता दिया। उसके बाद कह रहा है यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए। इस बार वो संख्या नहीं पूछ रहा है, वो कुछ और पूछ रहा है कि यदि भाजक कौन से हैं? 4, 6 और 8 है जिनसे भाग दे रहे हैं, तो क्रम पलट दिया जाए तो क्रम से शेष क्या होगा?
मतलब अगर आपको भाजकों का क्रम अब की बार पहले 4 से फिर 6 से फिर 8 से दे रहे थे, इसका मतलब है तो पहले 4 6 8 से दे रहे थे, तो मैं ऐसे ही तो लिखता था कि भाई मैंने पहले 4 से दिया, फिर 6 से दिया, फिर मैंने 8 से भाग दिया, ठीक है। तब क्रम से शेष बचे 2 3 और 4, मतलब 4 से दिया है तो 2 बचा है, 6 से दिया है तो 3 बचा है, 8 से दिया है तो 4 बचा है, ठीक है। मैं यहाँ 1 लिखता था, वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो वो संख्या निकल आती थी। अब वो कह रहा है कि इसका क्रम पलट दें, क्रम से पलट दें तो मतलब ऐसे, ठीक है। अब क्रम पलट है मतलब पहले जो लास्ट में था वो यहां आ जाए, 6 यहां आ जाए और 4 नीचे पहुंच जाए, तब शेष क्रम से क्या होंगे, यानी कि यहां जो वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी, वही आंसर है। तो बस पहली संख्या निकाल लीजिए, उस संख्या को यहां रख देना, उसको कर दीजिए। तो ये मैं उससे पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं। तो संख्या कैसे निकालते हैं, देखो 8 एकम 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 और 4 12, 12 छिंगे 72 और 3 75, 12 छिंगे 72 प्लस के 3 75, ठीक है, यहां आ गया। अब 75 चौका 75 दूनी 150 300, तो यहां पे कितना आ गया, प्लस 2 करे तो 302। अगर वो मिनिमम संख्या पूछता तो उसकी वैल्यू क्या होती, 302, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ। अब 302 को आप यहां उठा के रख दो, वो यही तो कह रहा है कि जो संख्या है उसी संख्या में भाजकों का क्रम पलट दें तो शेषफल क्या होगा। तो भाजकों का क्रम पलट दिया है, अब की बार नीचे से देना स्टार्ट करेंगे कि 8 पहले आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। तो ये करेंगे, देखो 8 किया 24, 6 बचे हैं, 2 है, कितनी बार जाएगा, 8 7 56, ठीक है, 37 टाइम 56 से फिर कितना बचेगा, 4 और 2 6 शेष बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। फिर देखो 6 से भाग देंगे तो छिंग छिंग 36, 6 बार गया, शेष कितना बचा, 1 बचा, और 4 से भाग देंगे तो ये 1 बार घटेगा और यहां शेष कितना रह जाएगा, 2, 4 एकम 4, 2 शेष बचे, 1 बार गया पूरा पूरा। तो अब आंसर क्या होंगे, क्रम से 6, 1, 2 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो इसी क्वेश्चन में और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं बस इसी क्वेश्चन में बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अगर मैं आपसे कहता कि वो ये क्रम पलटने को ना कहता भाजक का, हो सकता है वो ये कह देता कि आप इसमें कोई और संख्याएं होती, मान लो कहता कि 5, 6 और 7 से भाग देके बताओ तब क्रम से क्या शेष होंगे, ठीक है। तो आप जैसे किया है अब 5, 6, 7 से कर देना, जरूरी नहीं है इन्हीं का क्रम पलटवाए, इनकी जगह कोई और संख्या से भाग दिलवाए। हो सकता है कि जो वैल्यू निकाली आपसे वो ये कह दे कि इसमें 50 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो आप क्या करते, 302 में 50 से भाग दे देंगे, ठीक है, कितनी बार घटेगा, 5 छिंगे 30 होता है, 2 यानी कि 2 शेषफल आएगा। इनसे लगातार होगा तो क्या होगा, 5 छिंगे 30, इसमें भी 2 बचेगा, ठीक है, और यहां कितना आएगा, कितने का गुणा करें, 60 का, ठीक है, यहां से 60, तभी तो 2 शेषफल आया। देखो 5 से 6, 5 छिंगे 30 और 2, ये 302 हो गया। आप 6 से दे रहे हैं, 6 से देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कितने बार जाएगा, 10 बार, और 0 आ गया। अगर हम 7 से देंगे तो कितना होगा, 7 से देंगे तो 7 से 1 बार जाएगा, कितना शेषफल बचेगा, 3। तो तब आंसर क्या होगा कि 2, 0 और 3। अगर 5, 6 और 7 से लगातार भाग दे तो 2, 0 और 3 बचेगा। उसकी जगह अगर कोई एक ही संख्या बता दे कि 302, जैसे ही तुमने संख्या निकाली तो उसमें से जब और किसी संख्या से भाग, जैसे 50 है, 52 है, 70 है, 72 है, 75 है, जिससे भी भाग दिलवाए 120, 125 किससे, तो उससे जो शेषफल है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाले मैं तुम्हें बता चुका हूं, ठीक है, और कुछ इसमें है नहीं, बस यही क्वेश्चन थे जो रह गए थे, ठीक है। और नंबर सिस्टम में जो भी इकाई का अंक है, जो भी है वो मैं और करवाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।